साथियों, आपका ओपन क्लासेज प्रयागराज में स्वागत है। आज हम प्रकाश से संबंधित प्रश्नों और उसके आंसर के बारे में बात करेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में, ऑनलाइन परीक्षाओं, ऑफलाइन परीक्षाओं में आए हुए हैं। जैसे आपका पहला प्रश्न कह रहा है, रियर फील्ड देखने के लिए ऑटोमोबाइल में उपयोग होने वाला दर्पण उपयोग किया जाता है। जो रियर फील्ड होता है, जिसे आप कहते हैं बैक साइड मतलब वाहनों में जो ड्राइवर जो होता है, जैसे ड्राइवर के बगल जो शीशा लगा होता है वो होता है उत्तल दर्पण। कौन लगा होता है? उत्तल दर्पण। दूसरा प्रश्न है, जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है दीप्त पिंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? दीप्त पिंड, या आप बोल सकते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे आपका सूर्य हो गया, आपका जैसे मोमबत्ती हो गई, ये सब क्या है? दीप्त वस्तुएं हैं। जो आपका चंद्रमा है, मून, ये अदीप्त में आता है, ये स्वयं प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता। तीसरा प्रश्न आपका है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब का आकार सदैव जो होता है उसका आकार वस्तु का, वो उसी के बराबर प्रतिबिंब बनता है। क्या होता है? बराबर। अगला प्रश्न है, पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली किरणों को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं परावर्तित किरणें। हम समझेंगे, कैसे समझेंगे कि जब प्रकाश की चिकनेदार तल से टकराता है तो टकरा के जब वापस जाता है प्रकाश किरणें तो उसे बोलते हैं परावर्तित किरणें। अगला, सर्वप्रथम प्रकाश की गति किसने नापी थी? तो ओलार्स रोमर ने। किसने? ओलार्स रोमर्स ने नापी थी प्रकाश की गति। प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगर इसे हम किलोमीटर में बदलेंगे तो ये होगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष एक प्राकृतिक परिघटना है जो प्रकाश के किस घटना के कारण ये बनता है? तो विक्षेपण के कारण बनता है। किससे? विक्षेपण के कारण बनता है। और इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, मतलब अवतल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक होता है और आभासी भी होता है। सामान्यतः वास्तविक होता है। क्या होता है? वास्तविक, लेकिन आभासी भी किसी किसी स्थितियों में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो उसे क्या से कहते हैं? उत्तल ही कहते हैं दर्पण। अगला प्रश्न आपका है भी साथियों, टार्च, कार, स्कूटरों के अग्रदीप, जिसे आप बोलते हैं हेडलाइट, के परावर्तक पृष्ठ की आकृति कैसी होती है? तो अवतल होती है। क्या होती है? अवतल। जो टार्च, कार और जो स्कूटरों में आगे जो आपके हेडलाइट कहते नहीं है, उसमें कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण ये होता है। अगला प्रश्न, यदि किसी गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो कैसा होता है? वो भी अवतल ही होता है। अगला प्रश्न, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु से कैसा होता है? छोटा, बड़ा हो सकता है, या तो छोटा होगा या तो बड़ा, 2 कंडीशन होती है। अगला प्रश्न, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7। अगला प्रश्न कह रहा है, एक श्यामपट रंग में काला क्यों दिखाई देता है? काला क्यों? तो इसका होगा, वह सारे रंगों को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। सारे रंगों को क्या कर लेता है? काला रंग जो होता है वो अवशोषित कर लेता है। अगला प्रश्न, आपतित किरण आपतन बिंदु पर परावर्तित किरण सभी एक तल में होती हैं। कहाँ पर? अभिलंब। प्रकाश का परावर्तन का ये नियम है, आपतित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब परावर्तित किरण एक ही तल पे होता है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है, ऑप्टिकल डाटा स्टोरेज एक प्रौद्योगिकी है जहां डाटा को ऑप्टिकल डिस्क पर कई परतों में भंडारित किया जाता है, तो उसे बोलते हैं 3D। क्या बोलते हैं उसे? 3D बोलते हैं। अगला प्रश्न, एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेमी होती है। अगला प्रश्न, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है कैसा? पार्श्व परावर्तन। अगला आपका प्रश्न है, प्रकाशिकीय तंतु प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किसी कारण भैया? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होते हैं। कौन सी घटना प्रकाश की कण प्रवृत्ति को दिखाती है? कण, प्रकाश तरंग और कण दोनों रूप में, जैसे बोलते हैं दैत्य प्रकृति, वो होता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव।
प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसके बारे में ऑस्टिन ने बताया था। किसने बताया था? ऑस्टिन ने। अगला है, यदि पार्श्व दृश्य देखने वाले दर्पण में वस्तुएं बड़ी तथा उल्टी दिखाई देती हैं तो किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया गया है? मतलब वस्तु बड़ी हो, उल्टी दिखाई दो, तो कौन सा होता है? ये अवतल होता है। कौन होता है? अवतल दर्पण। अगला प्रश्न, एक समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है तो कैसा होता है? आभासी। क्या होता है? आभासी। जो अपना चेहरा शीशों में देखते हैं समतल दर्पण, इसमें प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी होता है। अगला, एक आपतित किरण 15 अंश के कोण पर समतल दर्पण पर गिरती है। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है वो हो जाएगा 30 अंश। कितना हो जाएगा? 30 अंश हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है, कौन वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए नियोजित किया जाता है जो बाधा के कारण प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखे जा सकते हैं? होता है पेरिस्कोप होता है। ये मतलब बाधाओं को क्या करता है? प्रत्यक्ष रूप से, जैसे कोई चीज़ नहीं दिख रही है तब इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला क्यों दिखाई देता है? तो इसका कारण होता है अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, लाल हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो रंग होता है पीला, येलो। कौन? पीला। अगला प्रश्न आपका है, और अगला प्रश्न है साथियों, प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है निर्वात में। कितनी होती? निर्वात में होती है। निर्वात में सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न, किसी आँख, कान, नाक, गले का निरीक्षण या आंतरिक जांच करने के लिए डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? वो दर्पण होता है अवतल दर्पण। कौन होता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, एक समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो असीमित होती है। क्या होती है? असीमित होती है। अगला प्रश्न है साथियों, प्रतिबिंब के आकार का वस्तु के आकार के साथ अनुपात क्या कहलाता है? आवर्धन। क्या कहलाता है? आवर्धन कहलाता है। आवर्धन। अगला, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो प्राथमिक है लाल, हरा, नीला। हरा, लाल, नीला। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के दर्पण हमेशा एक खड़ी तथा आभासी छवि बनाते हैं? तो वो होता है समतल दर्पण। कौन होता है? समतल दर्पण, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं। अगला है, किस घटना की वजह से पानी के गिलास में रखा नींबू अपने वास्तविक आकार की तुलना में बड़ा दिखाई देता है? तो होता है प्रकाश का अपवर्तन। मतलब कोई पानी से भरा हुआ पात्र है, उसमें आप नींबू डाल देंगे तो उसका जो आकार होगा वो बड़ा दिखाई देता है। जैसे आप सिक्का डाल के देख सकते हैं तो उसका आकार क्या होगा? बड़ा दिखाई दे, जिसका कारण क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन। साथियों अगला प्रश्न है, प्रकाश की फिल्टर का उद्देश्य क्या है? प्रकाश की फिल्टर का उपयोग मतलब उद्देश्य क्या है? तो ये विभिन्न रंगों के प्रकाश का संचरण या समावेशन करता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित होता है? तो संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, जैसे बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, तारे चमकते हैं किंतु ग्रह नहीं चमकते, इसका क्या कारण है? कि ऐसा क्यों होता है? ये घटना क्यों होती है? तो ग्रह में स्वयं का प्रकाश नहीं होता, जबकि तारे में स्वयं का क्या होता है? प्रकाश होता है। और तारे और जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है उसे कहते हैं दीप्त वस्तु। साथियों क्लास कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, और क्लास कैसा लगा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।